चलिए देखें। चलिए, हम लोग क्या पढ़ते हैं? मिट्टी, छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टी। ठीक है। अ, इसमें हमारा कहाँ तक हो गया था? कुछ टॉपिक बचा हुआ है ना, कुछ मतलब बहुत थोड़ा ही बचा हुआ है, मुश्किल से 5-10 मिनट की क्लास है। इसके पश्चात हम लोग वापस फिर से क्या करेंगे? वनस्पति पढ़ेंगे। और वनस्पति का कम से कम बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग बताए ना, कि जब भी कुछ पढ़ेंगे हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में पहले जानेंगे, उसके पश्चात ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इससे आपको पढ़ना थोड़ा सा आसान होता है। नहीं तो फिर आप क्या करते हैं, प्रत्येक चीज को क्या करते हैं आप लोग, याद करते हो, रटते हो, ठीक है, तोता बन जाते हो आप लोग, वैसा नहीं करेंगे। तो एक बार हम लोग क्या करते, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? एक तो पहले पढ़ते हैं कि याद रखिए कि देखो, बेसिक लाल पीली मिट्टी, लेटराइट, मटासी, ये सबको पता रहता है। जैसे कि कल के एग्जाम में था, कौन सी पहाड़ी, अबुझमाड़ की पहाड़ी, है ना। ये मैं आप लोग को पढ़ाया था दंडकारण्य का पठार में। सबसे पहले मैंने जब अबुझमाड़ की पहाड़ी बोला था, पहला बोला था कि दक्षिण पश्चिम उसका डायरेक्शन है। कल के एग्जाम में क्या पूछा, उसका डायरेक्शन पूछा है। ठीक है। अब वो एक पूछा हुआ है। अब कल जाके क्या पूछेगा, रावघाट पूछेंगे। कभी क्या पढ़ेंगे, उसको उत्तर पूर्वी का पठार पूछेंगे। कभी केशकाल घाटी को पूछ देंगे, कभी हल्दुमान बेसिन को पूछेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो पूछे हैं, अब बाकी के लिए तैयार रहिए आप लोग। ठीक है। फिर आपके नंबर बाकी लोगों से थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है। एक हो गया। दूसरी बात, अगर हम मिट्टी की जो बात करते हैं, मिट्टी में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैसे मिट्टी में ना बेसिक सबको पता रहता है, लेकिन ऑलरेडी हमारे हम पढ़ चुके हैं कि जो अमेरिका की जो कृषि विभाग जो संस्था है, उन्होंने हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो मिट्टियां हैं उस पर उन्होंने क्या दिया है, रिपोर्ट दिए हुए हैं, वो अपने स्तर पर दिए हुए हैं। उन सभी मिट्टियों को किन किन नाम से जानते हैं, ये आज नहीं तो कल जाकर उसको भी पूछेंगे कभी ना कभी। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? कम से कम हम लोग क्या पढ़ा था, 5 मिट्टियां पढ़ा था। क्लियर है? कौन कौन सा आपका? एंटीसॉल, है ना। ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे। देखिए आगे क्या, एंटीसॉल। एक क्या पढ़ा था अपन, एंटीसॉल। एकदम क्लियर रहिए कि देखो, आपको डाउट तब नहीं होगा जैसे कि डोरसा। तो डोरसा का हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाल पीली काली, ऐसे लंबे आ गया। अब एकदम क्लियर रहिए कि इंसेप्टिसॉल किस में आएगा, डोरसा में। अब उसको निकाल के बाहर फेंक दो। अब क्या बचा आपका, एंटीसॉल। ऐसे मान लो कि एंटी उल्टा एक अच्छी मिट्टी नहीं है वो, कौन रहेगा, लेटराइट, मतलब क्या, भाठा। क्या भूल जाओगे? हो गया। अब हमारा क्या बच गया, एक बचा आपका, क्या आपका, अल्फीसॉल। अल्फीसॉल क्या कहलाता है, मटासी। एक बस बचा हुआ क्या आपका, वर्टिसॉल। क्या होता है हमारे पास, कन्हार मिट्टी होता है। और लास्ट क्या बचेगा हमारे पास, कछार। मतलब नदियों के समीप में जिस प्रकार की मिट्टी बनता है, जब नदियों का जो औसतन प्रवाह है, उसकी जो गहराई है, उससे ऊपर जब नदियों का बहाव होता है उनके पानी का, तो जिस प्रकार की मिट्टी बनती है उसे क्या बोलते हैं, कछार बोलते हैं। तो उन्होंने जो उनका व्याख्या की उसमें किस नाम से, आपका अल्ली वुदुल। ठीक है। इस नाम से उसको आपका पुकारा गया है। ये पांचों के लिए आप लोग तैयार रहिए। बाकी लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, इनसे लगभग बहुत प्रकार से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो ये 5 को बहुत ही अच्छे से बकायदा आईएमपी लिख लीजिए। अगर आएगा तो आपको दिक्कत जाएगी। तो आप इतना सुंदर उसको बनाइए, इतना अच्छा पढ़िए कि कैसे भी क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। हो जाएगा। आगे देखिए, वापस चलिए तो इधर से। हाँ पूनम, डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ कहाँ मिलती है, डोरसा मिट्टी। हाँ आपको बताना है पूनम, मैंने पहले बोल दिया था कि सबसे पूछूंगा। डोरसा मिट्टी। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग वनस्पति वगैरह। हाँ भाई, पीछे नहीं पलटोगे ना, ऐसे डायरेक्ट बताओ। डोरसा मिट्टी। मैं कोई भी चीज याद करना नहीं बोला हूं, है ना। मैं पहले बता दूं फिर से कि मैंने किसी को भी कोई चीज याद करने नहीं बता। सभी मिट्टियों का जो विस्तार है, उसमें बकायदा मैंने आपको कॉमन सेंस दिया था। ठीक है। अब इसमें तो कुछ भी नहीं था पढ़ने लायक। चलिए, डोरसा को कैसे देखोगे, डोरसा मिट्टी को काली मिट्टी से उसको रिलेट करना है। क्लियर है? मतलब अगर मैं डोरसा मिट्टी की बात करूं, ध्यान रखेंगे जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं, है ना, अगर हम डोरसा मिट्टी की बात करें तो
आपको मैं पहले बोल रहा हूँ कि आपको ये तकलीफ होगा, क्लियर है। इसका विस्तार को पढ़ना इतना आसान नहीं होता, क्यों? क्योंकि 33 जिले हैं और बार बार वही वही शब्द बार बार आते रहेंगे। तब वो कब समझ में आएगा? जब इसका आपको भूगर्भिक बनावट पता हो। तो जितने भी बच्चे ध्यान रखेंगे कि भूगर्भिक बनावट मैंने पढ़ाया इससे पहले, उसे जाकर आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखोगे काली मिट्टी कहाँ कहाँ थी। तो इतना तो क्लियर है कि अगर इन सबको भी लिख दोगे ना, कि अगर मान लो बात कबीरधाम से लेके पूरा इस पोर्शन को, और साथ में हमारा कौन सा ये जो ये घाट है दक्षिणी, इस पूरे में अगर बोलोगे तो डोरसा मिट्टी आराम से बोल सकते हो। क्लियर है? ये मैंने पहले बता चुका है कि जहां जहां काली मिट्टी है ये सबको मान लो, कबीरधाम में है, चिल्फी घाटी में है, गरियाबंद में है, महासमुंद में है, ये सब में आपको डोरसा मिट्टी, बट याद रखना कि छुटपुट दिखाई पड़ेगा। लगभग छत्तीसगढ़ राज्य की 25 से 30% खेती कहाँ होती है? इसी जो है डोरसा मिट्टी में होती है। एक बात मतलब याद करने का पहला बटन ये है। दूसरा आपको माइंड रखना है कि यहाँ पास और कहाँ मिल सकती है, तो आपको ध्यान रखना कि इसके आसपास होगी। क्यों? यहाँ पास आपका लाल पीली है और यहाँ पास काली मिट्टी है। या तो पीली या काली मिट्टी, या फिर बोल सकते हो आंशिक तौर पे लाल पीली मिट्टी और बहुलतम रूप से क्या आपका काली मिट्टी। क्या बनेगा? गहरा भूरा रंग। ये बताने क्या हो सकता है, काला है उसमें कुछ मिलेगा तो उसके आसपास ही हमको कलर दिखाई पड़ेगी, तो क्या गहरा जो कि आपका भूरा रंग रहेगा। अब आपको याद बहुत नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि 3 बड़े संभाग, जैसे कि बिलासपुर, जैसे कि दुर्ग, जैसे कि रायपुर, ये एटलीस्ट ये तीनों को याद कर लो तो भी आपको याद रहेगा। और साथ में बे में तरक हो, इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा? आपका डोरसा मिट्टी मिलेगा। नहीं लिखा है? आपको एग्जैक्ट पता रहेगा आपका दुर्ग, रायपुर, आपका बिलासपुर, और थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो बेमेतरा बालोद क्षेत्र को ले सकते हो। यहाँ पर क्या मिलेगा? डोरसा मिट्टी। वापस अगर देखें यहाँ पास क्या काली मिट्टी है। मैं काली मिट्टी के लिए आपको बहुत है कि केवल ऐसा एक लाइन याद रखो, जीवन भर याद रखो कि काली मिट्टी में कि वर्मा सर ने इस प्रकार से क्या काला काला दाग लगाए थे। क्लियर है? नहीं बता दोगे आराम से। कहा? कुसमी में। क्या? कुसमी में। यहां से अंबिकापुर में, यहां से वाड्रफ नगर नहीं रामानुजगंज, और यहां से आपका प्रतापपुर। क्लियर है? ऊपर से निकाल के बाहर से, तो ये तीनों में क्या मिलेगा हमारा आपका? डोरसा मिट्टी। अब एकदम एग्जैक्ट नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको इतना आइडिया हो चुका है कि क्या अंबिकापुर, प्रतापपुर, कुसमी और ये रामानुजगंज के आसपास क्या मिलेगा? डोरसा मिट्टी मिलेगा। केवल आपको याद क्या करना था आपको? ये कौन सा? ये जसपुर वाला, कि क्या ईब नदी या फिर क्या आपका इस जसपुर घाटी में भी क्या मिलेगा? आपका डोरसा मिट्टी प्राप्त होगा। उसका कारण क्या था कि हमने पढ़ा था कि इसी के आसपास क्या मिलेगा? आपका छोटा नागपुर का पठार वगैरह है, कैसा पूरा दक्कन ट्रैप है, और लगभग इसी के आसपास से पूरा नदी आएगी। कहां से? ये आपका दक्कन ट्रैप से। दक्कन ट्रैप मतलब क्या? आपका आग्नेय चट्टान। क्लियर है? और हम पहले पढ़ चुके हैं कि दक्कन ट्रैप है, इन्हीं में क्या मिलेगा हमको? आर्कियन वगैरह क्या मिलेगा? काली मिट्टी प्राप्त होगा। तो ऐसा मान लो यहाँ पास क्या कि इसी जो है नदी घाटी में क्या मिलेगा? पूरा आपका वापस क्या? डोरसा मिट्टी। काली ऑलरेडी है और काली प्लस आपका पीली, तो यहाँ पास क्या मिलेगा? डोरसा मिट्टी। इसके अलावा हम लोग पहले बोल चुके हैं कि अगर मैं बस्तर की बात करूं तो जितनी भी बड़ी आपकी नदियां हैं उन सभी नदी घाटी में क्या मिलता है? काली मिट्टी मिलता है। केवल 2-3 नदी का नाम देख लीजिए क्या दिक्कत है। यहां से क्या? सबरी देख लो, यहां से गोदावरी, यहां से इंद्रावती, इन सब में क्या मिलेगा? डोरसा मिट्टी। ये हम बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हैं, काली मिट्टी से क्या कर केवल को रिलेट कर रहे हैं। हो जाएगा? आपको ऐसे पढ़ना था, जहां जहां आपका लाल पीली मिट्टी था लगभग उसी के आसपास क्या था? आपका काली मिट्टी था। लेकिन आपको माइंड रखना है कि इस निम्न समतली मैदान में पूरा क्या मिलेगा? आपका लाल पीली मिट्टी। तो जहां जहां शिवनाथ, जहां ना महानदी शिवनाथ दोआब, और जहां पास आपका महानदी पार का संकरा मैदान है, वो सब जगह क्या मिलेगा? लाल पीली मिट्टी मिलेगा। आपको इसे ध्यान रखना है। उसके अलावा जहां भी लाल पीली मिट्टी था, जहां भी काली मिट्टी था, सब जगह क्या मिलेगा? लाल पीली मिट्टी। बट वहां पर लाल पीली मिट्टी आंशिक तौर पर रहेगा। क्लियर है? आपको इतना बस पकड़ना है बस, ठीक है? हाँ, बट बात है क्वेश्चन का तो बहुत ही फैक्चुअल आएगा, वो एकदम स्पष्ट दिखेगा कहाँ लाल पीली मिट्टी है। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा डेप्थ करता है तो भी आपसे प्रश्न बनने चाहिए। यहां तक वो पढ़ना रहेगा आपको। हो जाएगा? आगे बढ़े। और बाकी क्या पढ़ा था अपन इसके बारे में? आपका हमारा आपका लाल रेतीली, ये तो पढ़ चुके हैं ना। कहाँ? आपका कांकेर क्षेत्र में। फिर क्या? नारायणपुर क्षेत्र में। फिर क्या? दंतेवाड़ा और क्या? बस्तर क्षेत्र में। यहाँ क्या मिलेगा? आपका लाल रेतीली, या उसे बोलते हैं बलुई मिट्टी बोलते हैं। और बचा क्या? आपका लाल दोमट मिट्टी। ये तो एकदम क्लियर है आप लोग क्या कि इसी जो है सुकमा और आपका दंतेवाड़ा में क्या मिलेगा? लाल दोमट जो कि आपका मिट्टी। ये कल की क्लास में केवल हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं बस। हो जाएगा? और इसके अलावा चाहे लेटराइट को लेकर हो, लाल पीली मिट्टी को लेकर हो, मैं कोई भी कंटेंट आपको याद करने नहीं बोला हूं। ओनली आपको एक शब्द पता रहे क्या कि जैसे कि क्या?
आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु। मात्र उतने शब्दों से आपको पता कर लेना है कि लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ प्राप्त हो सकती है। जहां अधिक तापमान होगा, जहां अधिक वर्षा होगी और जहां पास आर्द्रता की मात्रा होगी, वहां क्या मिलेगा? लेटराइट मिट्टी। और साथ में आपका कैसा, आपका एक ऊंचा क्षेत्र होना चाहिए। क्लियर है? उसके पश्चात उसकी क्या क्या उसके अंदर में आपका स्वरूप होगा, उसकी कैसी प्रकृति होगी, वो आप स्वयं बता सकते हो उस पर पहाड़ी को देखकर। याद नहीं करना है पुलिस आपको, क्या नहीं करना है आपको? याद नहीं करना है। आगे बढ़ चले, चलिए देखिए आगे, फिर टाइम हो जाएगा, वापस देखते हैं। इसके पश्चात हमको पढ़ना है वनस्पति। देखिए आगे, इतना पढ़ने के बाद एक बस और बता देंगे मेरे को क्या, कि इधर ध्यान रखेंगे कि जो हम इन क्षेत्रों में पढ़े थे, किसमें? बस्तर क्षेत्र में, इसको बहुत ज्यादा इसको भाव नहीं देना अपने को। क्लियर है? क्यों? वो लोकल लैंग्वेज में है। क्लियर है? हमने क्या बोला था कि इस पूरे मिट्टी को, मतलब ये जो लाल बलुई मिट्टी है और आपका लाल जो दोमट मिट्टी है, उसको क्या बोलते हैं कि ऊपर, मतलब उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, मिट्टी की मोटाई नहीं, आपका मिट्टी की हाइट के अकॉर्डिंग क्या किया आपका? मरहान। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ये पढ़ सकते हो क्या? मरहान। और क्या था आपका? टिकरा। और क्या? टिकरा। और क्या? माल। और यहां बस क्या आपका? गभार। इन नामों से जानते हैं, बट किसके आधार पे? हाइट के आधार पे, कि मिट्टियां कितनी ऊंचाई पे हमको प्राप्त होती है। ये नहीं बोलो कि भाई यहाँ इधर मरहान बोलते हैं, यहाँ टिकरा बोलते हैं, यहाँ माल बोलते हैं, गभार बोलते हैं। मैंने ऐसा नहीं कह रहा है। क्लियर है? उसकी हाइट कहाँ वो प्राप्त होती है, हो जाएगा मरहान, टिकरा, माल, गभार। अब इसी को वहां के लोग स्थानीय स्तर पे कई अलग तरीके से बोलते हैं। मे भी कभी आ जाए, बट ध्यान रखना कि उस प्रकार से क्वेश्चन बहुत रेयर पूछेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 93 बोलियां हैं, अलग अलग गांव में अपने अकॉर्डिंग उन क्षेत्रों को अलग अलग नामों से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। जैसे कि हमारे बोलते हैं भदेरा, मुरपार बाट, अब वो गांव के नाम पर रख दिए हैं। घुमका बाट, भदेरा बोल रहे हैं, भावरा बोलते हैं, ऐसा नाम है। वो वही मिट्टी लाल पीली मिट्टी है जिसको अलग अलग नामों से क्या करते हैं? दुर्ग के लोग अलग बोलेंगे, बड़ौदा के लोग अलग बोलेंगे, महासमुंद के लोग अलग बोलेंगे, क्योंकि उनकी बोली अलग है। छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, बट उनमें क्या वेरिएशन है। ध्यान है? ठीक है? तो भी आप पढ़ सकते हो। केवल क्या, इस जो है क्षेत्र में, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो आपका पर्वत में से दिखाई पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? मुरमी। क्या बोलते हैं? मुरुम। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मुरुम। जो क्या बोलते हैं आपका? मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुरुम मिट्टी। इसके अलावा क्या पढ़ते अपन, कि जहां पर यहाँ का नाला वगैरह मिलेगा, नाला वगैरह क्या बोलते हैं आपका? मुड़ माटी। क्लियर है? अब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुंजमिंजनी माटी बोलते हैं, मतलब जिससे हम लोग बाल को धोते हैं, जिससे बाल को धोते हैं। लेकिन इसको भी हमने याद नहीं किया था, हमने समझने का प्रयास किया था। जैसे कि खेतों में, आपका खेतों के आसपास जो मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपका ऐसा बोलते हैं कि गाड़ा। बेवजह याद कर लो कि उस खेत में क्या था? गाड़ा। हमने गाड़ा नहीं था, क्या था? बेड़ा और आपका छुई। वहां कोई ऐसा सर्वधान नहीं लगा, क्या लगा है? छुई का पौधा लगा हुआ है, ऐसे याद कर लो। उसे क्या बोलते हैं? छुई, या फिर क्या बोलते हैं आपका? बेड़ा मिट्टी बोलते हैं। नहीं हो जाएगा? बेड़ा मिट्टी। आगे हम किसकी बात की थी? कछार। क्या? कछार का। ऐसा मान लो कि आपके घर में लिपाई पुताई करने के लिए इतना सहज तरीके से आपको मिट्टी प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो कहां जाओगे? आपका नदियों के समीप आपका जो कछार है, जिसको हम भौगोलिक स्तर पे कछार बोलते हैं, उसी को यहाँ बस्तर क्षेत्र में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, हो गया? बरन और क्या? गेरुआ। क्लियर है? बरन और आपका गेरुआ मिट्टी बोलते हैं। बरन, अरे भाई बरनक मतलब होता है कि लिपाई करना। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बरनक, मतलब होता है उसका लिपाई पुताई करना। क्लियर है? वो कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। ये मिट्टी कैसी होती है? थोड़ा सा सफेद जैसी होती है। क्लियर है? ऐसा याद रखना। बट फिर से बोल रहा हूं, इसको 2-3 बार ऐसी सरसरी पढ़ के आगे बढ़ जाना। इसको बहुत तुल देना ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कोई बहुत ही विशिष्ट तौर पर ऐसा नहीं है। लाल बलुई और दोमट ही मुख्य मिट्टी है, उन्हीं को अलग अलग नामों से क्या करें? वो पुकारते जा रहे हैं। यहां तक हो जाएगा? हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? टाइम हो जाएगा ऐसे में। चलिए देखिए आगे, अगले बस क्या रहेगा। और अगर मिट्टी की बात करें तो कुछ मिट्टी और पड़ता है, जैसे कि पाल कछार मिट्टी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पाल कछार मिट्टी। देखिए आगे, क्या आपका पार ना, सॉरी, पार कछार जो क्या आपका मिट्टी, पार कछार मिट्टी, पार कछार जो क्या आपका मिट्टी, कैसा? पार कछार मिट्टी कहां मिलेगा? नदियों के समीप। याद कीजिए कि जब हम लोग पढ़े थे कि आपका शिवनाथ पार का मैदान पढ़े थे, याद आ रहा है? शिवनाथ पार का मैदान मतलब क्या, कि हाँ इस नदी को अगर देखेंगे, इसे बेमेतरा है, दुर्ग है, राजनांदगांव है, इस प्रकार से जाती है। क्लियर है? मुंगेली, बिलासपुर, बड़ौदा, इस प्रकार से चांपा। तो इन क्षेत्रों से क्या आती है आपके? इस प्रकार से छोटी छोटी और नदियां
ये बस आती है। क्लियर है? तो जहां पर शिवनाथ नदी का प्रवाह है, बात इसी की नहीं है किसी भी मिट्टी में हो, लेकिन मेनली जो अगर देखेंगे आप बस क्या ये जो शिवनाथ क्षेत्र है इसके पूरे आपका समीपी में, मतलब इसका जो औसतन जो प्रवाह है, जो गहराई का जो औसतन प्रवाह है, जब उससे आगे बढ़ती है, जैसे कि अभी लगातार 3-4 दिन जब बारिश हुआ है तो आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन इस शिवनाथ के आसपास जितने भी गांव हैं वो सभी गांव में ठीक ठाक मात्रा पे आपका डुबान क्षेत्र में वो आ चुका है। अभी जो 3-4 डेज लगातार जो बारिश हुआ था, उस बारिश में इसके आसपास के पूरे गांव, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं तो मुझे आइडिया है, जैसे सिलोदा है, पिपरछड़ी, सब डूब चुके हैं। तो वो जो पानी का जब प्रवाह जब बढ़ता है तो क्या करता है, कई सारे अवसादों को, अलग अलग अवशेषों को क्या करती है लेकर वो आती है, और आने के पश्चात क्या करती है बाहर वो छोड़ देती है। जब वापस वो आती है, जब वो सूखने लगती है, उनका जब पानी का जो आपका स्तर है कम होता है, तो क्या करता है यहाँ बस पूरे मिट्टी के बस क्या करता है उसको छोड़ देते हैं। उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पाल कछार मिट्टी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पाल कछार। अब ऑब्वियसली चेक करोगे क्या होगा, ये तो हल्का भूरा रंग होता है। एकदम क्लियर हो, कहाँ रहेगा ये, नदियों के समीप में। क्या आपका हल्का, अब इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको आइडिया रहे इसका रंग क्या होगा, आपका हल्का भूरा रंग होगा। अभी किसी सेल से अलग नहीं बन रहा है, आपका छोटे छोटे अवशेषों को लेकर के आपका अवसाद, एक प्रकार से उसका निक्षेपण होता है, उसका जमाव होता है नदियों के समीप में, उसके ऊपरी सतहों पर। हम उसे क्या बोलते हैं, आपका पाल कछार मिट्टी बोलते हैं। अब ऐसा हर साल लगातार होता है, ये बहुत ही नवीन मिट्टी होती है। ध्यान रखना, ये काफी क्या होती है, उपजाऊ होती है। कैसी होती, काफी उपजाऊ होती है। होता कैसे है, तो इस प्रकार से लगातार आपका अवसाद इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से अवसाद रहेगा और इसी में आपका ठीक ठाक क्या रहेगा, पानी की मात्रा रहेगा। इसमें पानी की मात्रा जैसे बहुत शानदार, जैसे कि आपका टमाटर है, अगर आपका जो भटा वगैरह है, और आपका ये बाद जब सूखेगा तो इसमें बहुत शानदार धनिया वगैरह होता है। क्लियर है? कि इसमें ठीक ठाक क्या होती है, नमी होती है, इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। पढ़ लो ग्राम से। तो क्या रहेगा, आपका हल्का भूरा रंग कहाँ होता है, नदियों के किनारे। और यहाँ पर क्या इसको बोलते हैं, पार कछार मिट्टी बोलते हैं। और क्या रहेगा, आपका भूरा रंग रहता है। और इस तरीके से जो आपका जो दलदली है उसे क्या बोलते हैं, पंख बोलते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं उसको, पंख बोलते हैं। तो कहीं कहीं कांप लिखा हुआ है, कांप नहीं होता, क्या होता है, पंख होता है। ठीक है, उसको आप चेंज कर लेंगे, क्या इसको बोलते हैं, पंख, मतलब दलदली, या जो आप बोलते हो जो छतड़ी में चिकला माटी ऐसा बोलते हो, ये वैसी बन जाती है। अब ध्यान दिए हो, ये बहुत ही शानदार फसल होता है, ध्यान रखेंगे। मतलब इसमें जो खेती करते होंगे किसान, लगभग ठीक ठाक आर्थिक रूप से क्या होता है, सक्षम वो होते होंगे। हो जाएगा ये। क्या खास बात था, मिट्टी का नाम क्या था, पार कछार था। इसका रंग कैसा होगा, हल्का भूरा रंग होगा। इसका स्वरूप कैसा रहता है, आपका दलदली पे बस कैसा रहेगा, आपका पंख बोलते हैं। इसका मतलब मिट्टी का एक स्वरूप उसे बोलते हैं पंख, हम इसे कह सकते हैं। क्लियर है? और क्या होगा, जल धारण क्षमता अच्छी होगी, और ये क्या होगी, ये उपजाऊ होगी। एकदम क्लियर है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। मेनली अगर बोलोगे छत्तीसगढ़ राज्य में कहां प्राप्त होता है, तो इस पर्टिकुलर आपका शिवनाथ पार का मैदान है। मतलब ये आपका बेमेतरा है, दुर्ग है, ये तो मैं पूरा लाइव देखा हूँ, पूरा बहुत सारे किसान यहाँ पास करते हैं। क्लियर है? तो मेनली अगर देखो तो मैं तो दुर्ग क्षेत्र में मैंने खुद ही देखा है। हो जाएगा। आपको ऐसा ध्यान रखना कि इन क्षेत्रों में क्या मिलता है, कछारी मिट्टी मिलता है। आगे बढ़ जाऊं मैं। अगला है बस क्या होगा, पटपर कछार मिट्टी। और क्या होता है पटपर, कछार का मतलब ही होता है क्या, नदियों के समीप, उनके ऊपरी सतह पर। तो एक है बस क्या रहेगा आपका, पटपर कछार मिट्टी। पटपर जो कि आपका कछार मिट्टी। अब ये कैसा रहेगा कि ऐसे जगह जहां बस क्या रहेगा आपका, जो नदियों का जो बाढ़ है या उसका जो प्रवाह है, उसको बोलते हैं उफान बोलते हैं। जब क्या होता है, सामान्य औसत से ऊपर रहता है। ऐसा कभी कभी होगा 10, 12, 15, 20 सालों में एक बार। जैसे हम लोग पढ़ते थे भारत के भूगोल में, बांगर और क्या पढ़ते, खादर। खादर क्या होती है, आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। और आपका बांगर क्या होता है, आपका बांगर वो कैसी होती है, आपका पुरानी, मतलब वो 10, 12, 20 सालों में कभी कभी। ऐसा बिहार में होता है, किसमें, पंजाब, सॉरी पंजाब क्षेत्रों में। वैसे ही अगर पटपट कछार मिट्टी की बात करें तो ये भी नदियों के समीप होगा। ये भी लगभग इसका रंग आपका हल्का भूरा रंग के आसपास ही होगा, लेकिन ये बहुत उपजाऊ नहीं होगी। एक बार आके छोड़ के चली गई वो। और इसमें इस प्रकार से क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मिट्टी बहुत ही नवीनतम होती है वो ज्यादा परिपक्व नहीं होती है। ये बार बार होती है तो अच्छी है, लेकिन एक बार छोड़ के चली गई वो, और वापस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई प्रवाह नहीं हो रहा, तो ये कैसी एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी। क्लियर है? सबको ध्यान रखना कि ये भी कहा, लगभग नदियों के समीप होगा। इसकी जल धारण क्षमता कम होगी, और ये बहुत ही अधिक उपजाऊ नहीं होगी। जिस वर्ष आएगी उसमें हो सकती है, बाकी समय उपजाऊ ये नहीं होगी। ऐसा आपको थोड़ा मोड़ा इसके बारे में बात आपको समझना रहेगा। हो जाएगा? आगे बढ़ चलूं मैं, चलिए।
इसके अलावा आपको जो भी आपको मिट्टी मिलता है, जैसे कि कोई क्षेत्र है परिया बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में एक लैंग्वेज है परिया, तो परिया का मतलब एक्चुअली बंजर बस होता है, ऐसा नहीं है। होता ये कई बार ना कि जब किसानों को जब बोलते हैं कि किसी घर में ज्यादा यंग लोग जब एक्सपायर कर जाते हैं, तो देखना बोलते हैं कि क्या आप अपने सारे फसल को बो रहे हो, सभी खेती को बो रहे हो, तो बोलता है कि नहीं, मैं इधर का तो बो दिया हूँ, चना लगा दिया हूँ, लेकिन उसको मैं क्या कर दिया हूँ, बाकी खाली छोड़ दिया हूँ। तो परिया का मतलब बंजर बस नहीं होता एक्चुअल में, ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर खेती नहीं की जा रही हो। वो बंजर हो गया ऐसा नहीं है, उसको वो कुछ दिनों के लिए छोड़ दिए हैं, या इस साल जो है किसी कारण से उसमें फसल वो नहीं लगाए हैं, तो बंजर, इसको बोलते हैं परिया बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परिया। अब ये मिट्टी नहीं एक्चुअल में क्या आपका ये परिया, ये क्षेत्र है। ऐसे कई अलग अलग आपको नाम दिखाई पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। हाँ ऐसा कह सकते हो कि बंजर है, क्लियर है। बट परिया का मतलब है कि जहां पर खेती नहीं की जाती है, ऐसा बोलते हैं गाँव में कि बो दी नहीं, उसको मैं क्या कर दिया हूँ, परिया छोड़ दिया, मतलब खाली छोड़ दिया हूँ, वहां पर इस बार मैं खेती नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है। आगे चले तो क्या रहेगा आपका, ऐसा भूमि जहां पर खेती न की जा रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, परिया क्षेत्र बोलते हैं, हो जाएगा। अब ऐसा एक नहीं कई नाम है, जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं बस मरहान, क्या था आपका, मरहान टिकरा। सिमिलरली अगर मैं किसकी बात करूं, मैं ऊपर की बात करूं, अब वो भी एग्जाम में पूछा नहीं है, बट मे भी अगर पूछ दे तो, कि जो हम पढ़े थे आपको लाल लेटराइट मिट्टी, इधर क्या मिलता है पूरा लाल पीली मिट्टी, इधर क्या मिलेगा पूरा आपका लेटराइट मिट्टी, इधर हम अभी क्या पढ़ते आपका दोरसा मिट्टी, क्या दोरसा मिट्टी, और यही क्या पढ़ते आपका काली मिट्टी। ध्यान रखेंगे ऑनलाइन बच्चे कि इन्हीं क्षेत्रों में हम लोग लाल पीली मिट्टी, यही लाल आपका लेटराइट मिट्टी, यही आपका डोरसा और क्या काली मिट्टी, यही मतलब मैं सब पढ़ा चुका हूँ, क्लियर है। इन सब क्षेत्रों में क्या मिलता है आपका, मिट्टियां मिलता है। इन्हीं मिट्टी को यहाँ के लोग फिर से क्या आपका, उस मिट्टी का जब तक किस ऊंचाई पर प्राप्त होता है, उन आधारों पे अलग अलग नामों से क्या करते हैं हम लोग, संबोधित करते हैं। जैसे कि टिकरा, फिर क्या छावर, और गाद छावर, और क्या बहारा। अब तब जाके आपको दिखाई पड़ेगा क्या, टिकरा। अब ध्यान रखना कि क्या इस जो है सरगुजा क्षेत्र में, क्या उसके ऊंचाई के आधार पर, नॉट इवन उसके मोटाई पे, क्या टिकरा, फिर क्या आपका छावर, छावर, और क्या गाद छावर, गाद छावर, और उसे क्या बोलते हैं आपका बहारा, आपका बहारा। अब आपको दिखाई पड़ेगा आपका बहारा। अब इसके बारे में जब देखेंगे ना बहारा तो क्या होता है, तो बोलेंगे आप क्या, निम्न, मतलब गहराई में आपका प्राप्त होने वाले, या फिर बोल सकते हो कि निचला क्षेत्र में प्राप्त होने वाली मिट्टी क्या बोलते हैं, बहारा बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा आपको, इसको याद नहीं करना है आपको, बच्चे क्या याद करते हैं, भाई ये ऊंचा क्षेत्र मिलता है, ये और ऊंचा में, फिर नीचे में, और ये नीचे में, तो क्या होगा, ये गहराई में, या बोल सकते हैं कि बहुत ही समतली क्षेत्रों में जो प्राप्त होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, बहारा बोलेंगे। ऐसा मानते हैं कि ये ठीक ठाक उपजाऊ होती है, लेकिन ये है कुछ नहीं, यही लेटराइट लाल पीली काली या दोरसा मिट्टी ही है, हो जाएगा। तो क्या टिकरा, छावर, गाद छावर, बहारा। जब यहां पर क्या था, ऐसा नहीं था, मरहान, टिकरा, छावर और गाद छावर, हो जाएगा ऐसा। मरहान, सॉरी ठीक है, मरहान, टिकरा, माल, गभार, एम टी, और क्या एम जी, ऐसा हो जाएगा। मरहान, टिकरा, उधर टिकरा, छावर, गाछ, हो जाएगा। इसको बहुत ज्यादा ऐसा तूल देना नहीं, कि आपको ध्यान रखना है कि ऐसे नामों से पुकारते हैं, हो जाएगा। ऐसा आपके क्षेत्रों में भी अलग नामों से पुकारते होंगे, ठीक है, आपको सब ध्यान रखना है। जैसे कि काली मिट्टी, अब काली मिट्टी को ऊपरी क्षेत्र में है, ऐसा गांव तरफ बोलते हैं कि पूरा पूरा गांव का जो ऊपरी क्षेत्र है, ऐसा ऊपरी क्षेत्र है, उसको बोलते हैं भदेरा, बोलते हैं भदेरा, ऐसा नाम लेते हैं। अब वो उनका लैंग्वेज है ना, वो उन 10-12 गांव का उस तहसील का नाम है वो, ऐसा नहीं कि सेम सरगुजा के लोग बोलेंगे और सेम बस्तर के लोग बोलेंगे। तो ऐसे कंटेंट का आपको ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वैसा पूछेंगे नहीं ना, वैसा पूछेंगे जो क्या रहेगा, पूरा एक बड़े क्षेत्रों पे उसका क्या हो, उसका नाम हो, नहीं तो वैसे बच्चों से नहीं होने होगा क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हो आपको। ऐसे कई नाम है, उड़ती, डुबती, मुरपार बाट, भदेरा, ऐसे हैं। लेकिन भर्री लगभग सब जगह ऐसा बोलते हैं, कैसा, काली मिट्टी क्षेत्र को जो सामान्य औसतन जो खेती करते हैं उनकी तुलना में ऊपर वो उठी होती है, लेटराइट मिट्टी से नीचे और मटासी से ऊपर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भर्री बोलते हैं, हो जाएगा काली मिट्टी। आगे बढ़ू मैं, तो आपको ऐसा पढ़ना है मिट्टियों को, हो जाएगा। आपको यहां तक करना मिट्टी, तो यहां से आपका मिट्टी खत्म हो जाएगा। चलिए, और मैं एक भी बात मैं फिर से बोल दूं, आप याद नहीं करोगे, जितना भी ये कछार को तो ये भी याद नहीं करोगे, इसको समझेंगे आप। इसके अलावा कई नाम हैं, भटगरी है, बहारा है, जो मैं जितना नाम लिया मुझे इसलिए पता क्योंकि मैं वहां से बिलोंग करता हूँ,
वैसे अलग जगह अलग नामों से बोलते हैं, हमको उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी मैं 5 मिनट गेप लूंगा और वापस पढ़ाऊंगा वनस्पति, क्योंकि फिर एक साथ चल जाएगी क्लास, ठीक है। तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं, जो भी ऑनलाइन है, ध्यान रखेंगे कि इसके पश्चात हम लोग वापस क्या करेंगे, वनस्पति पढ़ेंगे, ठीक है। तो मात्र जो है 2 मिनट के बाद ये वापस क्लास फिर से वनस्पति अगेन चलेगा, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो अभी रहेंगे यही वापस, और वापस 2 मिनट के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, वनस्पति करेंगे, ठीक है। चलिए।